हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शरीर में रक्त की कमी, एनीमिया रोग के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि शरीर में रक्त की कमी या एनीमिया रोग क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, लक्षण और इलाज के बारे में। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए कि रक्त की कमी या एनीमिया क्या है। देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले तत्वों की रक्त में कमी यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो जाने पर इसे एनीमिया कहते हैं। यह कोई स्वयं में रोग नहीं वरना अन्य किसी रोग का एकमात्र लक्षण होता है। एक सामान्य स्वस्थ पुरुष में शरीर में परिसंचरण करते हुए रक्त का आयतन लगभग 6 लीटर होता है और यह परसेंटेज स्त्रियों में कुछ कम, लगभग 5 लीटर के आसपास में होता है। रक्त शरीर के कुल भार का 1/15 से 1/11 भाग होता है। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 14.5 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और स्त्रियों में यह कुछ कम, लगभग 13.5 से लेकर 14.5 प्रति डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन का औसतन मान लगभग 14.0 ग्राम प्रति 100 ग्राम रक्त में होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सामान्य से कम हो जाने से अथवा आरबीसी की संख्या घट जाने पर या अप्रत्यक्ष रूप से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से रक्त की कमी या एनीमिया हो जाती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती हैं। यह लाल रुधिर कणिकाएं रक्त के दौर में लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं। उसके बाद रेटिक्यूलो एंडोथेलियम सिस्टम द्वारा समाप्त हो जाती हैं। हमारे शरीर की कुल लाल रक्त कणिकाओं में से 0.84% लाल रुधिर कणिकाएं प्रतिदिन बनती व नष्ट होती रहती हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका स्तर एक सा बना रहता है। यदि किसी कारण से इनके नष्ट होने की अधिकता हो जाती है या इनकी नष्ट होने की परसेंटेज बढ़ जाती है या फिर इसके अलावा इनके बनने की प्रतिशतता कम हो जाती है या कम बनती हैं, तो इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी या एनीमिया हो जाता है। बात सिंपल सी है कि शरीर में खून की कमी या लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। ओके, अब समझते हैं कारण के बारे में कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी अर्थात एनीमिया हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण माना जाता है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के बनने में कमी। तो ये कमी क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर में फोलिक एसिड, विटामिन B12, लौह अर्थात आयरन व प्रोटीन आदि का शरीर में पर्याप्त मात्रा में ना होना,
जो कि लाल रुधिर कणिकाओं के बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। या फिर इसके अलावा जो है हमारी लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो इसमें या फिर अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में कोई गड़बड़ी हो, या फिर उसमें लंबे समय तक कोई बोन मैरो में इन्फेक्शन या संक्रमण हो, जैसे आपका क्रोनिक संक्रमण हो गया, या फिर रीनल, या फिर फेलिक्योर, या अधिक किरणों के प्रभाव के कारण बोन मैरो जो है अस्थि मज्जा प्रभावित या इन्फेक्टिव हो जाता है, तो जिसके कारण हमारे जो है शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बन पाती हैं। तो ये भी एक जिम्मेदार मुख्य कारण माना जाता है हमारे शरीर में एनीमिया या खून की कमी होने का। इसके अलावा जो है कोई चोट लग जाना या फिर कोई ऐसा अन्य गंभीर रोग जैसे बवासीर या भगंदर आदि के द्वारा जो है शरीर से अनायास खून बह जाता है, या फिर जैसे एक्सीडेंटल वगैरह, या कुछ ऐसी सर्जरी के बाद में या प्रसव के बाद में कुछ ऐसी जिसके कारण जो है हमारे शरीर से अनायास खून बह जाता है, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा भोजन जो है खाने में आयरन पदार्थ की कमी, या फिर स्त्रियों में कम आयु में जल्दी बच्चे पैदा होना, बच्चे को अधिक समय तक दूधपान स्तनपान कराते रहने से भी एनीमिया रोग हो जाता है। या फिर इसके अलावा जो है अधिक मैथुन करना, या फिर कुछ ऐसे रोग जैसे ल्यूकेरिया जैसे वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज रोग, या छाया जैसे टीबी रोग, या यकृत प्लीहा या तिल्ली, इन कोई भी अंग का जो है ठीक प्रकार से काम न करने पर भी हमको जो है एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा भोजन में विटामिन की कमी, या फिर अन्य कोई वायरल रोग जैसे टाइफाइड बुखार में भी, या फिर आंतों में जो है घाव हो जाने पर, या प्रसव से पूर्व या बाद में जो है अधिक रक्त बह जाने पर भी एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, मुख्यतः एनीमिया रोग दो प्रकार से होता है, या दो कारणों से होता है। नंबर 1, शरीर में आयरन की कमी हो जाने से, या फिर शरीर में विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाने से एनीमिया होता है। तो देखिए जो है शरीर में आयरन की कमी हो जाने से जो एनीमिया होता है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में देखा गया है। अधिकतर जो है आयरन की कमी हो जाने पर ही एनीमिया होता है। और जो है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया, ये जो है बहुत कम मात्रा में देखा गया है। खासकर यह गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया देखा गया है। ओके, तो समझ गए कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं। मेन कारण कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी होना। ओके, तो अब समझते हैं कि अगर किसी को एनीमिया रोग है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो समझते हैं लक्षण के बारे में। तो इसमें जो है पहला लक्षण देगा रोगी जो है, इस रोग से पीड़ित रोगी में कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, शारीरिक ऊर्जा में कमी, उद्दीपन, एकाग्रता में कमी, सिर दर्द, किसी भी कार्य में मन न लगना, शरीर गिरा गिरा सा रहेगा, रोगी को चक्कर आएंगे और संपूर्ण शरीर में रोगी के दर्द रहता है, शरीर पीला पीला दिखाई देता है, कम आयु में ही व्यक्ति वृद्धावस्था जैसा लगने लगता है या वृद्धावस्था के समान उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और हल्का हल्का रोगी को बुखार बना रहता है। इसके अलावा जो उसमें दूसरा लक्षण दिखाई देगा, रोगी के जो है हृदय जो है, दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है या दिल की धड़कन उसको अनुभव होती है कि तेज हो रही है, और रोगी का जो है नाखून पीले पड़ जाते हैं और ये नाखून जो है आगे के भुरभुरे हो जाते हैं और बहुत ही थोड़ा सा परिश्रम करने मात्र से रोगी का जो है बहुत अधिक थका मालूम होता है।
रोगी की सांस फूलने लगती है। जो है इन सभी लक्षणों से रोगी को जो है एनीमिया को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा रोगी के जो है पैरों में सूजन आ जाती है और रोगी के जो है आँखों के नीचे यहाँ पर ये जो है गड्ढे पड़ जाते हैं और जो है रोगी की जीभ एकदम साफ और सफ़ेद दिखाई देती है। जीभ से हम निकलवा के देखेंगे तो उसकी सफ़ेद और एकदम साफ, उस पर कांटे जैसे जो कुछ होता है वो कुछ नहीं मालूम होगा। एकदम रोगी की जीभ एकदम साफ और सफ़ेद मालूम होगी। और इसके अलावा रोगी के जो है हाथ के हथेलियों और पैर के तलवों में जो है एकदम चींटियां रेंगने जैसी अनुभूति होती है। और रोगी के जो है मुख के किनारे यहाँ पर घाव जैसे बन जाते हैं। और कभी कभी जो है रोग की अधिक अर्थात जो है शरीर में अधिक मात्रा में खून की कमी हो जाने पर या लंबे समय तक एनीमिया रोग रहने पर रोगी को जो है दौरे पड़ने की भी समस्या मालूम हो सकती है या दौरे पड़ने जैसी भी समस्या आ सकती है या देखी गई है। ओके, तो ये तो थे लक्षण। अब समझते हैं चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा में रोगी के जो है लक्षणों द्वारा या कुछ जांच करा के जांचों द्वारा रोग के मुख्य कारण का पता लगाकर उसकी समुचित चिकित्सा करें। चिकित्सा आरंभ करने के बाद समय समय पर रोगी की हीमोग्लोबिन जांच करा के जो है चिकित्सा अवधि सुनिश्चित करें। एक बार हीमोग्लोबिन जो है सामान्य स्तर आ जाने पर भी कुछ समय तक चिकित्सा देते रहें। इसके अलावा रोगी को जो है हरे पत्तेदार ताज़ा साग सब्जियां, फलों का रस, अमरूद, चुकंदर और मिल्क प्रोडक्ट अधिक देना चाहिए, अर्थात जो है दूध से निर्मित चीज़ें अधिक देना चाहिए। इसके अलावा गन्ने का सीरा, शहद, मटर की फलियां, सोयाबीन, गेहूं, बिना पॉलिश किए हुए चावल, अंडा आदि चीज़ें सेवन कराना भी विशेषकर हितकर या लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा कच्चे फलों व सब्जियों का खाना भी उपयोगी है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन वाली सब्जियां जैसे पालक, प्याज, गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर और छिक्कल सहित आलू लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त केले का उपयोग भी परम लाभकर माना जाता है। इसके अलावा सेब, अंगूर, आलू बुखारा, किशमिश भी दे सकते हैं। तो ये तो थे कुछ सामान्य से उपाय जिन्हें करने के बाद जो है बहुत हद तक कुछ परसेंटेज तक जो है एनीमिया को ठीक किया जा सकता है। ओके, अब समझते हैं औषधि चिकित्सा के बारे में। तो औषधि चिकित्सा में समझिएगा, देखिए इसमें 50% स्त्रियां जो हैं गर्भकाल से लेकर प्रसव के समय इस रोग का शिकार हो जाती हैं तथा जो है एनीमिया के कारण अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि गर्भवती होते ही पैथोलॉजी से ब्लड टेस्ट कराएं। 85% से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो तत्काल ही उसे गर्भवती होते ही आयरन देना आरंभ कर देना चाहिए। इसमें जो है 10 ग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन देते रहने से स्त्रियों में जो है आश्चर्यजनक जो है लाभ होता है। आजकल भारत सरकार कई योजनाएं चलाकर आयरन की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। इसमें मुफ्त में जो है ये गोलियां मुफ्त में वितरित की जाती हैं। इसमें टेबलेट आईफेरोल दिन में 2 बार सुबह शाम लेना चाहिए। साथ ही में फोलिक एसिड
5 मिलीग्राम रोज लेते रहना चाहिए। इसी के साथ में आपका सिरप डिस्कोरेंज B12 10-10 ml सुबह शाम लेना चाहिए। यदि रक्त की अधिक कमी होती है तो कैप्सूल फेविकोल या कैप्सूल बिटकोफाल या कैप्सूल ओरोफर, इसमें से कोई एक कैप्सूल जो है रोज एक लेंगे। इसी के साथ में यदि अधिक ही खून की कमी मालूम होती है तो आप इंजेक्शन जेक्टोफर या इंजेक्शन इम्फेरान या इंजेक्शन जेक्टोकास, इसमें से कोई एक इंजेक्शन जो है 1-3 छोड़ के IM लगाएंगे। कुल 10 इंजेक्शन तक लगाएंगे। इस इंजेक्शन का प्रयोग जो है संवेदनशील जांच कराने के बाद में ही करें। इतना सब करने के बाद में 1 से 2 महीने के अंदर एनीमिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।